तुम और सोचो क्या ही सब बहस कर रहे हैं फालतू। मैं मारो गोली आई सब। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लगा रही सब साथ में हो, नहीं तो मेरे सर पे ही बैठ के इधर उधर कर रहे हैं सब। चलो आओ देखते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ सेलेक्ट लिमिटेड, ये सेलेक्ट लिमिटेड है ठीक। 31 मार्च 2018 आर एस फॉलो शेयरहोल्डर्स फंड में दिया हुआ शेयर कैपिटल 10 लाख, 20,000 इक्विटी शेयर से 50 फुल्ली पेड। 50 रुपए के फुल्ली पेड है, याद रखना ठीक, दोनों फुल्ली पेड अप है। मॉर्टगेज डिबेंचर में सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, मॉर्टगेज डिबेंचर्ड है और इसके बदले में उन्होंने अपना लैंड एंड बिल्डिंग क्या रखा है, सिक्योर्ड रखा है। करंट लायबिलिटी में बैंक लोन दिया हुआ है सिक्योर्ड अगेंस्ट इन्वेंट्री, यानी कि एक लैंड एंड बिल्डिंग से सिक्योर्ड है और एक तुम्हारा इन्वेंट्री से सिक्योर्ड है। ट्रेड पेपर्स दिए हुए, टेंजिबल एसेट्स में लैंड प्लांट बिल्डिंग मशीनरी मतलब लैंड प्लांट बिल्डिंग, और इन्वेंट्री ट्रेड कैश एंड कैश और अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है। इतनी चीज दिया है। अब पढ़ते हैं। कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, कंपनी बंद हो गई अपने इच्छा से बिना किसी दबाव के ठीक। द लिक्विडेटर इज टू रेम्यूनरेटेड एट द रेट ऑफ 1% ऑन नेट अमाउंट रियलाइज, जितना अमाउंट नेट रियलाइज हुआ होगा उसका 1% उसको मिलेगा ठीक। फिर कह रहा है द एसेट्स रियलाइज्ड 10% ओवर बुक वैल्यू इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 5% बिलो बुक वैल्यू इन केस ऑफ प्लांट एंड 5% ओवर बुक वैल्यू इन केस ऑफ इन्वेंट्री ठीक। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है कितने के, 50,000 के। प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट पेड अमाउंटेड टू ₹1 लाख, बट द प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल ओनली एज टू कैपिटल। प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट अकाउंट, यही है ना। आओ पहले हम लोग बात करते हैं रेम्युनरेशन की, गुल्लक बाद में बनाते, पहले रेम्युनरेशन की बात करते हैं। जरा बताओ ये व्यक्ति कौन सा व्यक्ति, ये व्यक्ति इसका नाम है लिक्विडेटर। ये कहा कि मुझे कमीशन दो, मैंने बोला कितना का एसेट बेचे हो, तो कह रहा है कि सबसे पहले तो हम बेचे हैं क्या, पहले हम बेचे हैं 10% ओवर बुक वैल्यू इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग था कितने का, लैंड एंड 10 लाख का, 10 लाख का था ना। सुनो सुनो सुनो, 10 लाख का था ना। 10 लाख का 10%, 10% 10,000, 1 लाख, सॉरी 1 लाख, यानी कि 11 लाख हुआ। 11 लाख में 5 लाख रुपया कौन लेकर के जाएगा, 5 लाख ये लेके जाएगा डिवेंचर ठीक। डिवेंचर हाँ। याद रखना, यानी कि 6 लाख रुपया हमको इनसे मिलेगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि नेट रियलाइज्ड का ना, तो नेट रियलाइज का मतलब जितने का रियलाइज करोगे उतने का, तो उसने एक्चुअल में रियलाइज कितने का किया है, तो इतने का इसको कमीशन मिलेगा ठीक है। ये तो बने कि जो एक्सेस होगा उसका देंगे या उतने का देंगे, बोला कि 10 जितना आप रियलाइज करोगे उसका 10% ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 5% बिलो बुक वैल्यू, किस केस में, प्लांट का। तो प्लांट थे कितने के साहब, 10 लाख, प्लांट थे 10 लाख का। तो यहां पे हमने लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग और यहां पे हमने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी। 10 लाख के थे, 10 लाख के थे और ये 1 लाख से क्या हो गए, कम हो गए। नहीं 5%, 5% बोला है तो 50,000 से ठीक, 50,000 से यानी कि 50,000। तो ये कितने का रियलाइज हुए होंगे, 9 लाख। ओके। फिर कह रहा है कि 5% ओवर बुक वैल्यू इन केस ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने के थे, 5 लाख का इन्वेंट्री था, उसका 5% हो गया 25,000। तो ये कितने का रियलाइज हुआ है, और 5,25,000 में कितना मैंने गिरवी रखा था, 2 लाख का सर मैंने गिरवी रखा था। किसके साथ, बैंक लोन के साथ, और बैंक लोन थे हमारे कितने के, 2 लाख के, यानी कि हमको कितना रियलाइज होगा, 3,25,000 ठीक। फिर हम बोले कि इसमें बोला था एसेट रियलाइज पे, तो एसेट तो मेरा इतने का रियलाइज हुआ है, तो यहां पे हम लिख देंगे टोटल असेट रियलाइज्ड, टोटल असेट रियलाइज्ड ठीक। 11 लाख प्लस 9,50,000 प्लस 5,25,000 कितना आ जाएगा, ये 11 9 20, 20 5 25, 25,75,000 ये आएगा ना। तो 25,75,000 का हमारा क्या हुआ, एसेट रियलाइज हुआ है, यही ना।
इसका कितना परसेंट उसको देने को मिला है? इसका नहीं मिला है सर। सर इसका नहीं बोल रहा है, नेट रियलाइज बोल रहा है, मतलब सबका बोल रहा है। हाँ पूरे का। और क्या क्या है इसमें? कैश और अच्छा वो भी है, सॉरी कैश भी है ना। हाँ। तो कैश 1 लाख का और इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि प्लस 1 लाख और। तो सर इसमें फाइनल अमाउंट सर इसमें ट्रेड 26 लाख और ट्रेड रिसीवर्स कितने के हैं? 3 लाख का। वो भी है 3 लाख के ना। तो प्लस 3 लाख इन सब का उसको मिलेगा, यानी कि 25 से 26 से 29 लाख 75 हजार इतने हैं। कितना परसेंट बोला गया है? 1%। सर इसमें क्यों मिलेगा उसे? एसेट रिलाइज का ही बोला है ना। सर नेट बोल रहे हैं, नेट। तो 22,75,000 का 21,75,000 रुपये निकलेगा। सर ये टोटल एसेट्स का बोल दिए हैं। 21,750। सर अच्छा ये नेट का मतलब वो यही है, यानी कि हम लोग 9 लाख इसका ही बोल रहा है, हाँ सर। यानी कि ये अमाउंट हम लोग को एक्चुअल में बच रहा है। तो ये आ रहा है 22,75,000। 22 कहाँ से आएगा? 9 6 15,50,000 जोड़ेंगे वो अभी जोड़ है, पहले इसको जोड़ना। कितना आ रहा है? 75,000। अच्छा नेट रियलाइज का मतलब वही कह रहा है कि कितने का एक्चुअल में उसको रियलाइज हुआ, ये हुआ। इसके अलावा और 1 लाख का मेरे पास और 4 लाख, सॉरी 3 लाख का। कितने का था ट्रेड रिसीवर्स? अब इसको ऐड करो तो 22,75,000। 6 9 6 अच्छा 9 6 15,50,000 15 18,75,000 19,75,000 22 लाख। अच्छा इसमें कैश भी रियलाइज नहीं ले रहा है, यानी कि नेट रियलाइज में तुम्हारा कैश भी नहीं। नहीं बस इतना ही बोल रहा है, यानी कि 21,75,000। 8%। कह रहा है क्वेश्चन में नेट रियलाइज ना। नेट रियलाइज का मतलब ये हो गया कि जो एसेट 11 लाख का मिला, 5 लाख कौन लेते गया? सिक्योर्ड वाला। कितना बच गया? 6 लाख ये मिला होगा। इसमें 9,50,000 मिला होगा। इसमें हमको 3,25 मिला होगा और 3 लाख का मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स थे। वो लेके जाएगा तो उसका क्यों मिलेगा? ठीक, बस सर कैश क्यों नहीं लेंगे? कैश रियलाइज नहीं कराया, कैश ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में होता है। जो वो रियलाइज कराएगा सिर्फ उसी का लेंगे। तो कैश ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में है तो वो रियलाइज कराया नहीं होगा तो उसको छोड़ दिया है। ठीक, यानी कि जब तुमसे बोलता है नेट रियलाइज्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्चुअल में सब सेट ऑफ करने के बाद जो मेरे पास बचेगा उसी का हमको क्या निकालना होगा? कमीशन। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इसका 1% इंटू 1%, 21,750। ठीक है, ये तुमको इतना रियलाइज हुआ है, ये रियलाइज हो गया, ये हो गया और ये। ठीक, तुमको इतने का रियलाइज हो गया। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अब तुमको गुल्लक बनाना है। ठीक, तो आओ गुल्लक की बात कर लेते हैं। ये लिख लिए ना? अच्छा नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, यही पे समझ लो। ये हमारा गुल्लक, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास इतना पैसा आया होगा, तो असेट रियलाइज में आएगा। देखो कितना, रुक जाओ इतना जल्दी नहीं। एसेट रियलाइज में आएगा तुम्हारा 6 लाख प्लस 9,50,000 प्लस 3,25,000 प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख। ये कितना ऐड करने पे? 22,75,000। तो 22,75,000 ये आ गया मेरे पास इतना पैसा। ठीक, इसके अलावा और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन पर लिख देते हैं, तो उसको कितना मिलेगा? 21,750। उसके बाद से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे हुआ है, कितना पे हुआ है? 50,000। प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट पेड अमाउंटेड पे 1 लाख, मतलब प्रेफरेंस शेयर, यानी कि ये पे ही नहीं हुआ प्रेफरेंस डिविडेंड, तो कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे एज इट इज। अब ये बताओ मुझे, डिबेंचर तो खत्म हो गए क्योंकि 5 लाख था, 5 लाख लेके चले गए, और 2 लाख के मेरे बैंक लोन भी क्या हो गए? खत्म हो गए। लेकिन अभी भी हमारे पास ट्रेड पेबल्स है 3 लाख के, है ना?
तो इसका मतलब कि फिर 3 लाख के ट्रेड पेबल्स का पेमेंट होगा और इसके बाद से मेरे प्रेफरेंस वालों का नंबर आएगा। तो ट्रेड पेबल्स यहाँ हो गए और ये हो गए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और ये हमारा लीगल लिक्विडिटी का रेम्युनरेशन हो गया। और फिर हमारे पास कितने के प्रेफरेंस शेयर्स थे? प्रेफरेंस शेयर हमारे पास थे 10,000 के, मतलब 10,000 के 10 रुपए, यानी कि 10 लाख। हाँ, अभी हमारे पास पैसा बहुत है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस शेयर्स। अब इनको पे करो तो 10 3 13,50,000, 13,71,750, 13,71,750 ये आया। और टोटल मेरे पास पैसा कितना था? 22,75,000। इसको माइनस करो, 0 5 2 3 0, 22 में से 13 जाएगा 7 2 9, 9,03,250 इतना है। कितने मेरे पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर है? 853 आ रहा है क्या इसका? कुछ मिस तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। सर डिविडेंड नहीं पे किए हैं, डिविडेंड भी तो है। डिविडेंड नहीं पे होगा? क्यों नहीं सर? वो नहीं होगा। 1 लाख का डिविडेंड पे किया है। प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट पेड अमाउंट 1 लाख, बट देयर प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंशियल ओनली एज टू कैपिटल पे। सर ये क्वेश्चन ही तुम तो पे की होगी डिविडेंड है ना, तो सर उसको पता है। कितना है? 0 10 में से 5 5 4 में से जा बचेगा 3 0। इसलिए तुम छोड़ दिए, हमारे सर समझेंगे। अरे तुम लोग गधे हो। बोलो क्या? बोलो गधे हो। हम लोग क्या सब लोग बोलो एक बार, बोलो कि हम लोग गधे हैं। सर आप कर रहे हैं, तो तुम लोग को एक चीज नहीं दिख रहा है इसमें? हमको तो दिख गया। सर दिखता तो हम आप लोग क्या बताएंगे तो क्या? सर सस्पेंस मत नहीं बताइए। सस्पेंस ये कि वो लड़की सही कर रही थी, वो जो बात कर रही थी कि ट्रेड पेबल्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या है? इंक्लूडेड है। यानी कि ये तुम्हारे कितने के होंगे? 2.5 लाख के। वो तो 3 लाख पे की है, अलग अलग की है ना सर। जब 2.5 लाख हो जाएगा तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा? रुको 1 मिनट बता रहे। ऐसे तो हम बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये बोल रही है कि 3 लाख में ही 50,000 इंक्लूड है, तो तुम तो 3 लाख का ट्रीटमेंट की होगी, 2,50,000 अलग अलग नहीं दिखाई होगी। इनको जोड़ा जोड़ा कितना है? 10। ये देखो प्रेफरेंस क्रेडिटर है 2,50,000, फिर आपसे क्यों क्रेडिटर 50,000 3 लाख, तो फिर 10 2 12 तो 10 3 13 13 लाख 21। डिविडेंड नहीं करना है डिविडेंड करना है, अभी बता रहे तूने। तो और यहाँ से 1 लाख का क्या पे हुआ है? डिविडेंड। ठीक, तो ये हो जाएगा 8,53,000। बिल्कुल आप सही है। 2,50,000 ठीक है ना, ये एक चीज नहीं समझना सर। एकदम पूछो सर कैसे पता है कि वो इसमें इंक्लूडेड? कुछ तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है। तुमको बैलेंस शीट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिख रहा है? पहले हमको ये बताओ नहीं। कहाँ से आया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स? तो सर एक ऐसे बात बताइए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहता है जो चीज। एडिशनल से मतलब ही नहीं, हमको ये बताओ। अब एकदम छोटो मारो गोली सबको। हम कह रहे हैं कि ट्रेड पेबल्स हमारे कितने हैं? 3 लाख के। समझो बात को, ठीक। और तुमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिला प्रेफरेंशियल कितने हैं? 50,000। तो भाई 50,000 किसके होंगे? डिबेंचर कितने में होंगे? 50,000। ये 50,000 किसके होंगे? प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है? वो लोग क्रेडिटर जिनको पहले पेमेंट होगा। तो ये भी हमारे क्या है? क्रेडिटर्स हैं। इसी क्रेडिटर्स में इनको पहले पेमेंट होगा, बाकी 2.5 लाख को बाद में होगा। सर वो 1 लाख माइनस करेंगे। 1 लाख रुपया बता रहे क्या होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, वो उसको एक बार हमको पढ़ना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए क्या कह रहा है? प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट पेड अमाउंटेड टू ₹1 लाख। ठीक, प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट पेड अमाउंटेड टू ₹1 लाख। ये पे नहीं किया गया है, ठीक। बट द प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल ओनली एज टू कैपिटल। जब प्रेफरेंस डिविडेंड हमने पे नहीं किया है
तो क्यों माइनस कर रहा है? बात तो यही तो फंस रहा है। वही ना सर, ये 0, 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5। चलाने के लिए थोड़ा कर देंगे। 22 लाख 1 लाख 75 क्यों हजार। करेंगे आप जुट्टे? 22 लाख 75 हजार। जैसे बोला पेट नहीं है यानी कि पेट करना पड़ेगा, दिया नहीं। ये भी हो सकता है भाई, लॉजिक अपने तरफ से तो ये भी बन सकता है। तो यही दिया है। यही लिखा हो तो यही होगा, प्रेफरेंशियल डिविडेंड नॉट पेड, नहीं दिया है। हाँ बट एज कैपिटल दी। लेकिन बात ये होती है कि जब प्रेफरेंस डिविडेंड आपने नहीं दिया है तो अब आपको पे करने की आवश्यकता नहीं होती क्यों है। देंगे? हाँ, क्यों देंगे? चला गया। मर गया। अभी का बहुत साल हो गया, 5-6 साल हो गया। ये सुनो, उसका अब यही रीजन लेना पड़ेगा, हम प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे किया है, इसका मतलब कि ये हमको मानना पड़ेगा कि उसको पे करना पड़ेगा। इसमें पैसा है तो देंगे ही ना। हाँ, यही करना पड़ेगा कि हम लोग को पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं जबरदस्ती कैंसिल लाना। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे किया तो 2.5 और 5 50, ठीक है। ये 3 लाख, 3 10 3 13 13 13 13 लाख 21,750, 22 लाख 75 हजार। ठीक, 1 2 11th में 12th में पढ़ा है कुछ और यहाँ पे ठीक है, वही होगा। वही मान रहा है, छोड़ो उसको, वही मान लो कि 1 लाख रुपए का हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है।